वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने IMF को सरप्लस की यकीन दहानी करवाई। सैलाब पर 4000 अरब रुपए खर्च होंगे, जिनमें 200 अरब रुपए KP हुकूमत लगाएगी, मगर विफाक ने 6 माह में उन्हें 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं किया, जिसकी वजह से सूबे को खसारे का सामना है। परवेज़ खटक ने कहा कि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए अपनी चोरी बचाने आए हैं। ये जितना इमरान खान को दबाएंगे वो उतना ऊपर उठेंगे। PTI रहनुमा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। IMF को कमिटमेंट हुई है पता नहीं कितनी सरप्लस इसकी, जब ये कह रहे हैं कि 4000 अरब रुपए हमने फ्लड्स पे लगाने, मुझे खुद पता है कि 200 अरब रुपए तो इमीडिएटली हमने लगाने हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे पास हमारे तनख्वाह का बिल है 5.5-6 अरब और हमें यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं 4.5 अरब। 1 साल और 9 महीने, क्योंकि मार्च में हुकूमत बदल गई। 68 अरब रुपए इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को, एक छोटे सूबे को ट्रांसफ़र किए। ये मुझे बताएं ये 6 महीने में कितने ट्रांसफ़र किए? 1 रुपए भी नहीं ट्रांसफ़र। ये हमारा इन्हीं हक है। वो हमें अभी 60 अरब रुपए के खसारे में लेके चला गया। जब हुकूमत बनती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोग्राम होता है कि आगे हमने चल के क्या करना है, कैसे टैक्स कलेक्शन करनी है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 11 पार्टियां हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। उनसे क्या पॉलिसी आएगी? वो तो एक शॉर्ट टाइम के लिए आए और अपना काम दिखा रहे हैं। ये आए इसलिए है कि चोरी ख़त्म करें, मुल्क को लूटे, अपने आप को साफ़ करें और इमरान खान के साथ ज़्यादती करें। इंशाल्लाह इमरान खान को कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी सख्ती करोगे ऐसे ही पब्लिक उठेगी और ऐसा वक्त आएगा कि तुम घरों से नहीं निकल सकोगे। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा मईशत ठीक नहीं होगी। इमरान खान जल्द कॉल देने वाले हैं। पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना होगा। जो लोग इमरान खान को माइनस करने की ख्वाहिश रखते हैं वो सब माइनस हो जाएंगे। असद उमर इस्लामाबाद में रैली से खिताब कर रहे थे। चेयरमैन ने बोल दिया है वो इंशाल्लाह ताला जल्द कॉल भी देने वाले हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो पाकिस्तान की मईशत जिस खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंच गई है, उसको देखकर जो समझते हैं मईशत को, वो खौफजदा है इस वक्त कि कहाँ पाकिस्तान इस वक्त जा रहा है। जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसको पाकिस्तान के अवाम मानने को तैयार नहीं है। जब तक ये निज़ाम घसीटते रहेंगे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती, पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता। इसलिए यह पूरी कौम ने फैसला कर लिया है और अब फैसला साजों को भी फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाना है। फैसला अवाम के हाथ में छोड़ना है। जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना है। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय एक दूसरे की टांगें खींच रही है। हम IMF के गुलाम नहीं कि हर माह बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं। वो लोअरदीर में खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम ने अपने लोगों को संभाला दिया है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमारी हुकूमत अब भी फ़िज़ाओं में है, ग्राउंड पे नज़र नहीं आई। 70 अरब के नुकसानात तो सिर्फ कालाम, मदियाना और बहरैन में हो गए हैं। 70 अरब के नुकसानात तो अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में हुए हैं। इस तरह जनूबी पंजाब में हुए हैं। तो हुकूमत ने अब तक इतने बड़े सानहे को संजीदा नहीं लिया है। ये आपस में लड़ने का, दस्पा गिरबान रहने का, गाली गलोच का वक़्त नहीं है। ये तो तौबे का लम्हा है, इस्तिग़फ़ार का लम्हा है। लेकिन क्या PTI और क्या PDM इन गुज़श्ता 2 महीनों में इन्होंने एक लम्हे के लिए जंगबंदी नहीं की है और सैलाब के मुतासरीन के मसाइल की बजाय उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात और अपनी पार्टी के मफादात है। इस पर जितने भी अफसोस किया जाए कम है। पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी।
पीटीआई अरकान असम्बली ने कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान और दीगर ने एडिशनल आईजी कराची से मुलाकात करके तहरीरी खत जमा करवाया। कहते हैं कराची वाले 5000 के मोबाइल के लिए मर रहे हैं। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने में नाकाम है। कोई एहसास ही नहीं है इस हुकूमत को। बच्चे मर रहे हैं, बच्चियां मर रही हैं, औरतें गाड़ी में बैठी हैं, साथ में शौहर गोलियां मार के जो है उनको कत्ल किया जा रहा है। एक 5000 रुपए के मोबाइल फ़ोन के लिए अगर लोगों की जानों को बचाना है, ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है आवाम की जानो माल की हिफाजत करना, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। बुलाएं ना बिलावल जरदारी, बुलवाइए, पूछें, इन तीनों को बिठाएं, ज़रा पूछें कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है, कब तक चलेगा ये सिलसिला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्पेन के सफ़ीर ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए हिस्पानवी एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी के हुसूल, मुख्तलिफ शहरों में स्पेन के जदीद तरीन मैस ट्रांजिट सिस्टम लाने पर गौर किया गया। परवेज़ इलाही का कहना था कि स्पेन के साथ ज़राअत, मुतबादिल एनर्जी, टेक्सटाइल, लाइफ स्टॉक और मैस ट्रांजिट के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। हिस्पानवी सफ़ीर ने कहा कि स्पेन पंजाब में जैतून, संतरा और दीगर सिट्रस फ्रूट्स की काश्त में तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि बलूचिस्तान में सैलाब से बहुत तबाही हुई। 30 सितंबर तक कोयटा से तफ्तान तक ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर देंगे। दुआ है मज़ीद बारिशें ना हों और सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस लौट जाएं। बलूचिस्तान में सैलाबों ने बहुत नुकसान किया है, जैसे सिंध में हुआ है। यहाँ पे हमारा कोयटा तफ्तान सेक्शन 104 जगह से ब्रीच हुआ है और कुछ ब्रिज गिरे हैं। उसको इंशाल्लाह हम 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं जो इंसानी बस में है कि अर्लीस्ट ये ट्रैक्स, ये पानी नीचे जाए और उसके नुकसानात सामने आए और फिर फ़ौरन रिपेयर वर्क हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आप बस दुआ करें अल्लाह ताला इस सैलाब के अजाब से और मुसीबत से इस कौम की जान छुड़ा दे और बारिश ना आए। बाकी सब लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट, अफवाज पाकिस्तान, NDMA, PDMA, लेकिन आफत बहुत बड़ी है। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने टमाटर और प्याज के लिए हंगामी इक़दाम करने का हुक्म देते हुए सूबों को ग़िज़ाई अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत की है। NFRCC का इजलास डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फूड सिक्योरिटी का तफसीली जायज़ा लिया गया। फोरम ने सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में आवाम के खाने पीने और ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास की तरसील के सिलसिले में अहम फैसला करते हुए ग़िज़ाई अजनास खुसूसन टमाटर और प्याज को फास्ट ट्रैक पर मंगवाने के इक़दाम की हिदायत की। फोरम को बताया गया कि इस वक्त ग़िज़ाई अजनास का स्टॉक काफ़ी तादाद में मौजूद है और अगली फसल की काश्त से पहले अगर बर वक्त इक़दाम कर लिए जाएँ तो ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी। उधर कराची में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस के छापे के दौरान 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची सौदाबाद थाने की हदूद में पुलिस ने जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। गिरफ्तार मुलजिमों की शनाख्त अली रज़ा, अरसलान, नुमान और अनस उर्फ बबलू के नाम से हुई। मुलजिमों के कब्जे से जाली अद्वियात और अद्वियात बनाने का सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिम जाली अद्वियात इलाके के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई करते थे। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां दूध दही की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गईं। दूध और दही की आसमान से बातें करती कीमतें इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी की अक्कासी कर रही हैं। फैसलाबाद से देखिए अब्दुल बासित की रिपोर्ट। फैसलाबाद में दूध फरोश इंतज़ामिया के काबू से बाहर हो गए। सरकारी रेट लिस्ट पर दूध की कीमत 95 रुपये, जबकि मार्केट में 150 से 160 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जाने लगा है। इसी तरह से दही की कीमत भी 170 रुपये फ़ी किलोग्राम से तजावज़ कर चुकी है। दूध बुनियादी ज़रूरत है, बच्चों की, बड़ों की, चाय से भी बंदा जाता है, बच्चों की भी खुराक पूरी नहीं होती। घर में बच्चों को भी, बुजुर्गों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम तो यही चाहेंगे कि दूध की कीमत को कंट्रोल करना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कहते हैं मुतल्लिका इदारों की मुआवनत से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो मार्केट्स असाइन की गई हैं, जो एरियाज असाइन किए गए हैं, उस एरियाज़ में सिर्फ सब्ज़ी फल नहीं बल्कि इसके अलावा उसके जो करियाने स्टोर्स हैं, उधर की जो पोल्ट्री की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें और दूध दही के हैं, उससे भी
चेक हो रहा होता है। जहाँ पे वॉयलेशन नज़र आती है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। दूध दही की कीमतों के हवाले से रेट लिस्टें तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन इन लिस्टों पर अमल दरामद ना करवाए जाने से आम शहरी मसाइल की चक्की में पिसता जा रहा है। दूध दही और इनसे बनने वाली दीगर आइटम्स की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को मसाइल से दो चार कर रखा है। इसके बावजूद इंतज़ामिया सूरत हाल को कंट्रोल करने में गैर संजीदा दिखाई देती है। कैमरामैन ज़ुबैर सलीम के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के मसाइल हल ना हो सके। पेशावर में CNG स्टेशन पर शहरी गैस के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानिए ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में सुई गैस के कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। एक बार फिर CNG स्टेशन के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जो सवारी का टाइम होता है वो जालिम की वजह से हमारा मिस हो जाता है, फिर घर जाता है, बच्चे भूखे होते हैं, क्या करें यार ये जालिम लोग। बस यहाँ पर जब हमारा नंबर आता है तो बिजली चली जाती है, जब बिजली आती है तो प्रेशर नहीं होता है। CNG का अभी फिर से बहरान शुरू हो चुका है, हम बहुत मुश्किल में, और हमारे हुकूमत को ये दरख्वास्त है कि अब ये गैस का मसला हल करे। CNG मालकान का कहना है कि पंजाब में गैस प्रेशर बरकरार है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में खुद साख्ता तौर पर गैस बंद किया गया है। गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बायस जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, तो वही कारोबारी जिंदगी पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में डेरे जमा लिए नेट प्रैक्टिस की। फिजिकल फिटनेस के लिए खूब एक्शन दिखाए। आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल है। दोनों टीमें 20 सितंबर को सीरीज़ का पहला T20 खेलेंगी। शहर कैद में क्रिकेट स्टार जगमगाने लगे। मेहमान इंग्लिश खिलाड़ियों ने T20 सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। मसनूई रोशनी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी की।